गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग का लास्ट क्लास है लाइक ऑन बूटस्ट्रैप। कल ही हम लोग फिनिश करने वाले थे बट वी आर गोइंग टू फिनिश दिस थिंग फर्स्ट, और कल से हम लोग पीएचपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो मैं क्विकली एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप में जो जो चीज़ें छूट रही हैं उसमें क्या चीज़ें हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो। आपको एक बार थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा एंड देन आप गुड टू गो होगे। ठीक है। तो हम लोग डॉक्स में इंटर करेंगे और स्टार्ट करेंगे चीज़ें आपको सिखाना स्टार्ट करते। वो है आपका कंपोनेंट से। हमने आपको फॉर्म्स के लेआउट सिखा दिए थे, वैलिडेशंस तक बता दिया था। अब अकॉर्डियन, अकॉर्डियन का यूज़ कब होता है आपने बहुत बार देखा हो, कोलैप्सिबल आइटम जब आपको यूज़ करना होता है तो वहाँ पे अकॉर्डियन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देख रहे हो ये कोलैप्स हो जाता है, कोई एक ही ओपन होगा एक बार में। जैसे ही कोई एक ओपन है दूसरा आप ओपन करने जाओगे तो पहले वो कोलैप्स होगा, दूसरा फिर उसके बाद ओपन होगा। क्लियर है। तो इस तरीके का चीज़ें आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, देखा या नहीं देखा? एनीवन? आपने नोटिस करा या नहीं करा वेबसाइट के ऊपर? ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि जब आपको दिखाना होता है कोलैप्सिबल आइटम्स में तो आप ये चीज़ें यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप अकॉर्डियन 1 है, इसका ये फिनिश हो गया। इसमें अकॉर्डियन के अंदर अकॉर्डियन आइटम होता है, जितने भी आइटम है ना ये रैप्ड अप होते हैं किसमें, अकॉर्डियन क्लास के अंदर। और इसी के कारण रैप्ड अप होने के कारण ही ये एक बार में एक कोलैप्स होता है और दूसरा ओपन होता है। अगर आप इसको रैप नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे आपको मैं क्या करता हूँ, VS कोड सब ओपन कर लीजिएगा और आज के डेट का एक नया फाइल सॉरी फोल्डर आप बना लेना। ठीक है। एंड देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे और डे 29 का हम लोग फोल्डर एक रेडी करेंगे। ठीक है। एंड इसको ओपन कर लेते हैं और एक न्यू फाइल index.html, और यहाँ पे हम लोग बॉयलर प्लेट कनेक्ट करेंगे किसका, बूटस्ट्रैप का। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का बॉयलर प्लेट कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इंटर करना होगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे और वहाँ पे आपको बॉयलर प्लेट्स मिल जाएंगे। सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग। ठीक है, आपके चैट में भी मैं डाल दे रहा हूँ। ऑल राइट, अब आपको अकॉर्डियन दिखाते कि कैसा काम करता है। ठीक है। तो अकॉर्डियन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा कंपोनेंट सेक्शन में और यहाँ पे अकॉर्डियन आपको मिल जाएंगे। अकॉर्डियन में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं तो उसके ये है लाइक इसमें क्या है, इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो फ्लश हो चुका है, लाइक बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं है। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो होता है वो नहीं है इसमें, प्लेन वाइट बैकग्राउंड कलर है। तो डिफरेंसेस यही है। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है पहले से बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये देखो हाईलाइट हो जाता है, बट इसमें आप देखोगे फ्लश वाले पार्ट पे इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आते। ठीक है। तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर है ऑलवेज ओपन, आप चाहते हो कि कोई ओपन रहे हमेशा, एक एक करके कोलैप्स ना हो, सब ओपन होते चला जाए और जिसको क्लोज किया जाए वही सिर्फ क्लोज हो, तो आप ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हो। और उसमें आप क्या डालोगे, डेटा BS पैरेंट करके जो एट्रीब्यूट होता है उसको आप हटा दोगे। ठीक है, अकॉर्डियन कोलैप्स वाला भी। तो यहाँ पे आप नोटिस अगर करो तो हर में आपको डाला हुआ होता है डेटा BS करके और उसमें चीज़ें अटैच की होती हैं। जैसे आप इसमें आओगे तो कोलैप्सिबल है, ये बटन करके बना हुआ, डेटा BS टॉगल करके बना हुआ, अटैच्ड किया हुआ रहता है। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपका चीज़ें रिमूव की होती हैं। ठीक है। तो आपका हर एक आइटम जिसको आप ओपन करोगे वो ओपन रह जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ये सोर्स कोड कॉपी करा जिसमें हमेशा ओपन रहेगा और इसको आप पेस्ट कर दो हेलो वर्ल्ड के जगह पे। क्लियर है। अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करना तो आपका सर्वर पे ओपन हो जाएगा और आपको ये चीज़ दिख जाएंगी। ठीक है। और इस तरीके से ये आइटम है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपके अकॉर्डियन है, ये फुल विड्थ में आ गया क्योंकि हमने इसको कहीं रैप नहीं करा। अगर आप इसको रैप कर दोगे कंटेनर में तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में पैडिंग वगैरह के साथ आपका अकॉर्डियन बन जाएगा। और ये रहा फाइनल आउटपुट आपका इस तरीके से। राइट, ये हमेशा ओपन रहने वाला है। अब आपको क्लोजिंग वाला चाहिए कि लाइक वो क्लोज हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन, ये वाला पार्ट।
अब इसके सोर्स कोड में जो डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये ऐड करने के बाद चलिए अब जो कहानी है आपको यहाँ पे दो अकॉर्डियंस दिख रहे होंगे। देखो ये क्लोज हो जा रहा है, दूसरा ओपन होते के साथ दिख रहा है आपको डिफरेंस, जैसे ओपन कर रहे हैं क्लोज हो रहा है, राइट। तो इस तरीके का जो अकॉर्डियंस होता है उसमें आपको डिफरेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मैं डाल दे रहा हूँ मार्जिन टॉप 5 सो दैट कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ दोनों में। अब आपको मैं बोला था एक डेटा बीएस करके पेरेंट करके एक चीज अटैच होता है, जिससे आप क्या करते हो चीजें ऑप्टिमाइज कर पाते हो कि हाँ ये चीज है। आप कोलैप्स वाला जो क्लास है वो देखो इसमें कोलैप्स करके एडेड है, बट ऊपर वाले में कोलैप्स नहीं रहता एडेड, जिसके कारण वो चीज होता है। ठीक है, शो करके रहेगा एडेड क्लास और वो दिखेगा, जिसमें भी शो रहेगा वो दिखेगा। इसमें देखो शो करके वो दिख रहा है कोलैप्स, मतलब ये कोलैप्सिबल है, कोलैप्स हो सकता है अकॉर्डियन कोलैप्स, तो ये कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में, कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अकॉर्डियन आइटम होता है इसमें बस पैनल स्टे ओपन, हेडिंग ओपन, ये जस्ट आईडी दिया हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो क्लास नेम है, क्लास नेम पे ही सारा चीज़ें डिपेंड करती हैं, सारा CSS इसका क्लास नेम के ऊपर होता है। फिर दो तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा, पहला जिसमें आपका दूसरा ओपन होगा, पहला क्लोज हो जाएगा। एक ऑप्शन मिलता है जिसमें लाइक पूरा चीज़ें एक साथ मिलता है। चलो मैं ये पूरा कोड कॉपी करके दे देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपका अकॉर्डियन के लिए। ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे बूटस्ट्रैप में जो आप यूज़ करते हो। फिर अलर्ट्स, बहुत सारे वेबसाइट पे आपको नीड पड़ेगा बहुत बारी कि आप अलर्ट शो करो यूज़र को। जैसे कोई यूज़र ने फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरने के बाद बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है कि यूज़र का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ या कुछ एरर है या कुछ भी है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं अलर्ट शो करने के लिए कि आप अलर्ट कर सकते हो यूज़र को कि उनका किस तरीके का डिसीजन है बेस्ड ऑन योर पैरामीटर्स। तो आप इस पर देखो लाइव, इसमें क्लोज करने वाला भी दे सकते हो कि लाइक इस तरीके से अलर्ट आएगा। ठीक है, लिंक भी अटैच कर सकते हो, लिंक के कलर सेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो अलर्ट में एडिशनल कंटेंट भी डाल सकते हो। देखो कितना बड़ा अलर्ट मैसेज है, राइट। आइकन्स भी आप ऐड कर सकते हो, इसके लिए एक SVG आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको SVG के आइकन्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, डिसमिस वाला पार्ट आप डिसमिस करना चाहो तो अलर्ट को हटाने वाला ऑप्शंस भी दे सकते हो। तो ये आपको अलर्ट वाले सेक्शन में मिलेंगे चीज़ें। और जहाँ पे आइकन्स है तो आइकन्स के लिए आपको ये वाला सेक्शन कंपलसरी अटैच करना पड़ेगा, तभी आप आइकन यूज कर पाओगे, अदरवाइज आपका आइकन काम में नहीं आएगा। SVG अटैच नहीं करोगे आप कोई भी आइकन का सिंबल नहीं दिखा सकते। ये जो आइकन दिख रहा है ना आपको, इन्फो का, ये है सक्सेस का, ये है वार्निंग का, राइट। तो ये सारे आइकन्स आपके यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आप नोटिस करो कि ट्रायंगल फील वाला है जो वार्निंग में यूज हो रहा है, ये जो इन्फो फील है ये इन्फो वाला आइकन है, ये चेक सर्कल ये सक्सेस वाला आइकन है। तो ये यहाँ पे SVG का इन्होंने पहले कनेक्ट करा, उसके बाद इन्होंने फिर SVG को यहाँ पे इम्बेड करा है, राइट। और फिर ये आइकन अटैच हो रहा है वहाँ पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए इसको कॉपी कर लेना और इसको पेस्ट कर लेना, तो जहाँ भी जैसे नीड होगा आप उसको यूज कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और क्लोजिंग वाला पार्ट के लिए आपको उस ढंग से चीज़ें अटैच करनी पड़ेंगी, जैसे इसको कंटेनर में रैप करते हैं। और इसको भी थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं ऊपर से, मार्जिन टॉप 5, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ अलर्ट वाला चीज़। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये आइकन्स के साथ होंगे अलर्ट्स, देखो है आइकन्स के साथ, है ना। तो ये चीज़ है आपका अलर्ट के लिए। ठीक है, विथ आइकन आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फिर आती बारी बैज। बैज का क्या होता है, न्यू करके इस तरीके का बैजेस आपने देखा होगा, इस तरीके का आपको नीड है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। फिर नोटिफिकेशन के ऊपर देखो, नोटिफिकेशन के साथ इस तरीके का बैज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ नोटिफिकेशन बैच में आपका नोटिफिकेशन बैचेज लगाओगे तो भी यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने बैच करके टेक्स्ट सेकेंडरी करके लगाती है, सेकेंडरी कलर में है। अगर यहाँ पे आप यही चीज़ आपको ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर में चाहिए तो आप उसको कलर भी चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे BG सेकेंडरी है, सेकेंडरी का आप कर दो प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर ही हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली। ठीक है, ब्लू के ऊपर ब्लू नहीं दिखेगा। देखो आपको आउटपुट में देखोगे, अगर नोटिस करोगे तो ब्लू के ऊपर ब्लू है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा, राइट। इसको पहले मार्जिन बॉटम भी सेट करने दो इस पर्टिकुलर कंटेनर का। ओके, मार्जिन टॉप 5, मार्जिन बॉटम 5। अब आपको नोटिफिकेशन वाला जो पार्ट था वहाँ पे आपको बैजेस भी अब आपको नीचे की ओर दिखेंगे। देखो ये बैज ब्लू कलर में ही है। अगर आप चाहो तो इसको BG प्राइमरी कर दो, प्राइमरी से चेंज करके सक्सेस कर दो
तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे चेंजेस कर सकते हो। तो ये बैज से आपका छोटा सा जो बनता ना कि एक आपको आइडेंटिफिकेशन की तरह डालना है, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कार्ट में आइटम ऐड हो रहा है तो उसके ऊपर आपको बैज दिखाना है, इस तरीके का चीज़ें भी कर सकते हो आप। देखो कहाँ पे रखना है, वो टॉप 0 स्टार्ट 100, तो ये सारे वैल्यूज है जिसकी हेल्प से आप बैच को इसके ऊपर भी लगा सकते हो। और आपने इसी तरीके का चीज़ देखा होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, कार्ट पे, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ऑनलाइन जो आप फेसबुक वगैरह पे देखते हो, मैसेंजर में आपको दिखता है ऑनलाइन वाला है, तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसी को रेड डेंजर है तो इसको आप सक्सेस कर देना तो ग्रीन कलर का दिखेगा, राइट। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना तो ये बैकग्राउंड कलर के लिए प्राइमरी से ये कलर मिलेगा, सेकेंडरी में ये, सक्सेस में ये, डेंजर में ये, वार्निंग में ये, इन्फो में ये, लाइट में ये, डार्क में ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। पील बैजेस में क्या होगा कि जो बैच आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल में है, सिर्फ कॉर्नर पे बॉर्डर रेडियस है, ये आपको फुल्ली बॉर्डर रेडियस कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा सर्कुलर रेडियस के साथ, ठीक है। तो ये आपका बैजेस का। फिर है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या होता है कि आप बड़े वेबसाइट पे काम करोगे, मल्टी पेज पे, तो वहां पे आपकी इसकी नीड पड़ेगी सो दैट कि यूजर ट्रैवर्स कर सके, बैक जा सके, ठीक है। तो ये बैच इस तरीके का आपने देखा होगा ब्रेड क्रम, तो ये ब्रेड क्रम इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। डिवाइडर आप चेंज कर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे BS ब्रेड क्रम करके डिवाइडर इन्होंने डाला, ये वाला सिंबल, तो ये सिंबल है। आप चाहो कि आपका नेम से डिवाइडर हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंटेनर एक मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे मार्जिन टॉप 5, मार्जिन बॉटम 5, और यहाँ पे मैंने डाला इसको। अब देखो यहाँ पे सिंबल इसको मैं हटा करके ना, मैं चाहता हूँ डबल डैश से रिप्रेजेंट हो। तो अब आप नोटिस करोगे कि आपका जो ब्रेडक्रम में जो डिफरेंस होगा दो लिंक के बीच में, देखो यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि डबल डैश से ये सेपरेटेड है, देखो, है ना। तो आप अपना कस्टम सिंबल भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है। फिर है आपका कि लाइक ये चीज़ के बाद आप चाहो तो बिना डिवाइडर के रख सकते हो। तो देखो ब्लैंक रखा है तो कोई भी डिवाइडर नहीं है बीच में, राइट। और फिर नेक्स्ट आता है आपका बटन्स। तो बटन के लिए नॉर्मली बटन टाइप सेट करोगे बटन, एंड देन क्लासेस जैसे जैसे ऐड करोगे आपका ये बटन्स बनते जाएंगे। बटन प्राइमरी पे ऐसा बटन, सेकेंडरी पे सक्सेस पे, डेंजर पे वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, और ये नॉर्मली लिंक की तरह, बटन लिंक में लिंक की तरह रहेगा वो। अगर आप चाहते हो कि रैप टेक्स्ट रैप ना हो तो आप ये चीज़ सेट कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग के अलावा आउटलाइन वाला बटन चाहिए कि सिर्फ बॉर्डर हो, जब हॉवर हो तब फील हो, तो आप आउटलाइन करके यूज कर लेना, बटन आउटलाइन करके, और ये आपका आउटलाइन वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। साइज आपको बड़ा चाहिए तो बटन LG लगा देना, बड़ा सा बटन बन जाएगा। छोटा बटन चाहिए, बटन SM लगा देना, छोटा बटन मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। डिसेबल्ड स्टेट में ये सारे डिसेबल्ड ऐड कर देना, डिसेबल हो जाएगा बटन, ठीक है ना। तो आप इसको चेक कर लेना एक बार। ब्लॉक बटन में क्या होगा कि आपका ये बड़ा सा फुल विड्थ में बटन बन जाएगा, क्लियर है। तो आप इसको पूरा गो थ्रू करोगे तो बटन का मिल जाएगा। फिर आपका बटन ग्रुप। बटन ग्रुप में क्या है कि लाइक बहुत सारी जगह पे आपको 2-3 बटन एक साथ दिखाने पड़ते हैं, राइट। तो वहां पे आप बटन ग्रुप का यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो बटन ग्रुप का यूज करके आप चीज़ें दिखा सकते हो इस तरीके से। 3 बटन देखो ग्रुप किया हुआ है, आप चाहो तो बहुत सारे बटन को एक साथ ग्रुप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये चेकबॉक्स टाइप का बटन है, एक बार में 3 बटन क्लिक हो रहा है, चेक हो रहा है, ठीक है। ये फिल्टर वगैरह में बेसिकली यूज़ किया जाता है, जैसे गैलरी वगैरह रिप्रेजेंट करना हो उस जगह पे, या फिर पेजिनेशन वाला पार्ट पे, ठीक है। ये बटन का टूल बार बन गया। आप चाहो तो जैसे भी इसके बटन के ग्रुप्स देख सकते हो। नेस्टेड बटन भी होता है जिसके अंदर और भी मेन्यूज़ हैं, तो आप इसको गो थ्रू करना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आती है आपकी बारी कार्ड। आपने कार्ड बहुत सारी जगह पे देखा होगा, तो ये कार्ड वाला है। ये देखो कार्ड, कार्ड के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहला हेडर, दूसरा बॉडी, तीसरा फुटर। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये कार्ड है, उसके बाद डायरेक्टली इमेज यूज किया गया है, फिर कार्ड बॉडी के अंदर टेक्स्ट डाला हुआ और बटन है। तो ये टेक्स्ट है और ये बटन है। और बाय डिफॉल्ट जो है ये पैडिंग कुछ एडेड होता है कार्ड में, और यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ विड्थ में आप सेट किया हुआ है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। कॉपी करो, आप चाहो तो ऐसा कार्ड खुद से बना सकते हो, और कस्टम कार्ड भी आप आराम से रेडी कर सकते हो। हाँ चलिए, इसी में नेविगेशन में ही आपको दिखाते हैं। ये कार्ड में क्या होगा कि कस्टम इमेज तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इमेज यहाँ पे अटैच नहीं है, सो इमेज वाला पे आपको एरर दिखेगा। बाकी ये कार्ड इस तरीके से, और इसको इमेज को जैसे ही चेंज करोगे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंगो के इमेज से रिप्लेस कर दे रहा हूँ,
तो मैंगो का इमेज से रिप्लेस करूंगा तो देखोगे आप कार्ड के टॉप पे मैंगो आ गया है और बाकी चीज़ें सिमिलर है। तो आप कार्ड भी बना सकते हो। और आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखा भी होगा कि कार्ड्स लगे हुए होते हैं। देखो इस तरीके से आपका कार्ड पे देखो इमेज लग गया और नीचे ये सारे हो गए। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स है कार्ड के अंदर भी, ठीक है। जैसे आपको दिखाऊं तो कंटेंट टाइप आप ऐड कर सकते हो, किस तरीके का सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए कार्ड के अंदर, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। टाइटल चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए, लिंक भी चाहिए, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ इमेज कैप में लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। कार्ड इमेज टॉप, आपको ये चीज़ क्लास नेम ऐड करना होगा बस, और कुछ नहीं। तो ये क्या होगा ना, टॉप पे आपका इमेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट ग्रुप बनाना है तो आप इस तरीके से लिस्ट ग्रुप बना सकते हो। आपको इस तरीके का चीज़ें बनाना है तो ये बना सकते हो। फिर आपका फुटर ऐड करना है तो ये इस तरीके से आपको बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया दिया हुआ। इस तरीके का कार्ड आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, तो इस तरीके का कार्ड आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। फीचर्ड में ऐसा चीज़, साइजिंग अगर करना है तो वो चीज़ आप रो कॉलम में आप इसको कार्ड को डाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चीज़ें आपको यूज कर करके दिखाएंगे, वहाँ पे आपको यूज करते करते सीख जाओगे आप, ठीक है। अभी ये ऐसे बताते जाऊँगा तो लाइक मे भी हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, चलेगा, बट हम यूज करते करते चीज़ें सीख जाएंगे। फिर आती बारी क्रॉसेल का। ये मोस्टली वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि स्लाइड करते रहता है इमेजेस, वहाँ पे ये यूज होता है। देखो ये नॉर्मल सा क्रॉसेल है जहाँ पे मैनुअली यूजर अगर क्लिक करेगा तो ही स्लाइड चेंज होगा। उसके लिए वैसा क्रॉसेल चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये सोर्स कोड यूज कर सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्रॉसेल इनर करके इसके अंदर ही जितने क्रॉसेल आइटम आप डालोगे उतने स्लाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है इसलिए 3 स्लाइड्स ही है। आप इसमें चाहो तो अगर आपको 10 इमेज का स्लाइड बनाना तो आप यहाँ पे 3 और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद इंडिकेटर्स अगर आपको अटैच करना है तो आप इंडिकेटर्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका इजीली सही से काम करेगा सारा चीज़, ठीक है। क्रॉसल इंडिकेटर के साथ ये वाला चीज़, तो क्रॉसल इंडिकेटर का एरिया जो है वो ये वाला पार्ट है। आप चाहो तो इंडिकेटर को सर्कुलर बना सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जैसा कस्टमाइज आपको चाहिए वैसा चेंजेस CSS की हेल्प से आप कर सकते हो। फिर है कैप्शन, आपको चाहिए इस क्रॉसल के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना तो आप इस तरीके से कैप्शन वाला पार्ट यूज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको चेंजेस कर करके दिखाएंगे। क्रॉसपेड में क्या है, बस एनिमेशन चेंज है, ऊपर वाला स्लाइड हो रहा था इसमें एनिमेशन ऐड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटो प्लेइंग क्रॉसहेयर। ऑटो प्लेइंग में क्या है, ये बाय डिफॉल्ट अपने से चलता रहेगा, स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। स्लाइड होता रहेगा मतलब देखो मैं इसको स्थिर छोड़ देता हूँ, देखो आप नोटिस करना ये खुद ब खुद स्लाइड चेंज होगा। अभी सेकंड स्लाइड पे या थर्ड स्लाइड पे चला जाएगा, कुछ देर वेट करो ये फर्स्ट स्लाइड पे फिर वापस से आ जाएगा, देखो। तो ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, ये है ऑटोमेटिक वाला पार्ट। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक वाला कॉपी कर सकते हो। फिर ये ऑटोमेटिक वाली में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट किया हुआ है। फिर इंटरवल अगर आपको सेट करना कि कुछ टाइमिंग के बाद चेंज हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, BS इंटरवल करके उसमें वैल्यू डालोगे और ये मिली सेकेंड में वैल्यू होता है। तो मिली सेकेंड में वैल्यू एडिट करने से क्या होगा कि आपका स्लाइड उतना लेट होगा। देखो दूसरा वाला फास्ट भागा, तीसरा वाला और फास्ट भागेगा, देखो भाग गया, फर्स्ट स्लाइड तुरंत आ गया, तीसरा के बाद फर्स्ट स्लाइड तुरंत आ जाएगा, फर्स्ट के बाद थोड़ा सा डिले होगा तब आएगा सेकंड स्लाइड। नोटिस करना आप 10 सेकंड बाद आता है ये, क्योंकि 10 सेकंड का आपने डिले ऐड करा है, ठीक है। सेकंड से थर्ड में 2 सेकंड का डिले, देखो थर्ड स्लाइड तुरंत आ गया, थर्ड में कोई डिले नहीं, देखो फटाक से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगा, आ गया। तो इस तरीके से आप डिले ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखो 10,000 है मतलब 10 सेकंड, 2000 मतलब 2 सेकंड, तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो। ऑटो प्लेइंग क्रॉसर का विदाउट कंट्रोल, ये कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं डाला हुआ, ये ऑटो प्ले होते रहेगा, देखो। ठीक है, तो ये आपका क्रॉसेल में ऑप्शंस मिलेंगे ये सारे। और ये आप एक बार गो थ्रू करना, एक बार टाइम निकाल करके आप एक बार रिवीजन करते रहना इसका, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी क्लास में। जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएंगी। क्लोज बटन का नीड जो है वो पॉपअप में मेनली पड़ता है आपको, लाइक जब आपको क्लोज बटन कहीं पे भी दिखाना हो, पॉपअप ओपन हुआ वहाँ पे क्लोज चाहिए, तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज कर सकते हो। बटन
क्लास में डालोगे बटन क्लोज, वहाँ पे इस तरीके का बटन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लोज बटन के लिए। फिर नेक्स्ट आपका डिसेबल्ड स्टेट में, तो डिसेबल्ड स्टेट के लिए ये चीज़ यूज करोगे तो ये क्लिकेबल नहीं है, डिफरेंसेस बस इतना है। डार्क वेरिएंट में तो बटन क्लोज है, जस्ट इसको रैप कर दिया डार्क थीम में, तो ये इस तरीके का चीज़ दिख रहा है। फिर अब कोलैप्स, कोलैप्स वाला जो पार्ट है ये आपका नीड पड़ता है कब, जब आप चाहते हो कोई भी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा व्यू मोर करके बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा सेक्शन, व्यू मोर रहता है, क्लिक करते हो फिर आगे का कंटेंट आपको दिखता है। ऐसा देखा है क्या वेबसाइट के ऊपर, आपने नोटिस करा होगा, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये बटन को जस्ट रिप्लेस कर दो ना, लिंक एंकर टैग है ही, इसको यहाँ पे से बटन वाला पार्ट हटा देना, वो चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये व्यू मोर वाला चीज़ के लिए कि कोई चीज़ को आपको दिखाना है, टॉगल कर रहा है बेसिकली, इस पर्टिकुलर एरिया को दिखा रहा है, छिपा रहा है, व्यू मोर हाइड मोर, तो इस तरीके से टॉगल कर सकते हो कोलैप्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके का इफेक्ट आपको मिलता है। मल्टीपल टॉगल एंड टारगेट चाहिए तो देखो सेकंड टारगेट थर्ड दोनों को टॉगल कर सकते हो एक साथ, इससे सिर्फ सेकंड वाला होगा, इससे फर्स्ट वाला होगा, इससे दोनों होगा। ठीक है, ये आप इसको देख लेना। तो ये था आपका कोलैप्स का। फिर आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपने बहुत सारी जगह पे ड्रॉप डाउन यूज करा होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बना सकते हो। ठीक है, ये आपको जब भी नेविगेशन बनाओगे, जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ड्रॉप डाउन है, ये वाला सेक्शन ये ड्रॉप डाउन बटन से ही बना हुआ है। आप नोटिस करो, देखो यही चीज़ तो है, बस इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है। ठीक है, फिर ड्रॉप डाउन लिंक अगर बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो। फिर है प्राइमरी सेकेंडरी कलर, ये सब चीज़ कलर के साथ है, जस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। स्प्लिट बटन तो क्या है, बटन पे क्लिक करो तो कुछ नहीं, साइड में जो एरो है उससे ये चीज़ें ट्रिगर करेंगी, ये स्प्लिट बटन में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका साइजिंग, साइजिंग में लार्ज बटन, लार्ज स्प्लिट बटन, तो इस तरीके से आप चीज़ें यूज कर सकते हो, छोटा बड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया भी है, नेट बार के साथ आपको ड्रॉप डाउन यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका यूज। ये सेंटर्ड है, मतलब ये देखो बीचों बीच में, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में इक्वल है, ये सेंटर्ड ड्रॉप डाउन है। बाकी में अगर आपने नोटिस करा हो तो वो लेफ्ट साइड से खुलता है मेनली, देखो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट की ओर बढ़ा हुआ है, राइट, बट यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा हो तो ये सेंटर में। तो इस तरीके का चीज़ जैसा आपको नीड पड़ेगा वैसा आप कर सकते हो। ये ड्रॉप अप मतलब ये हमेशा ऊपर की ओर खुलेगा, ये ड्रॉप अप वाला सीन है। इसी तरीके से ड्रॉप सेंटर्ड में ये ऊपर खुलेगा, बस डिफरेंस यही है कि सेंटर में है। फिर ड्रॉप इंड, ये क्या होगा, राइट साइड की ओर खुलेगा, देखो है राइट साइड में खुल रहा है, ये ड्रॉप इंड है। तो जैसा जैसा जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये अटैच कर सकते हो। ड्रॉप स्टार्ट, ये लेफ्ट साइड में खुलेगा। ठीक है, फिर अब मेन्यू आइटम आपको दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ये ढेर सारा मेन्यू आइटम खुला हुआ है बाय डिफॉल्ट। एक्टिव लिंक, जिस पे आप ले जाओगे, हॉवर करोगे, क्लिक करोगे, वो एक्टिव लिंक में कन्वर्ट होगा तो कलर चेंज करेगा। एक्टिव क्लास जस्ट आपको ऐड करना होता है, डिसेबल्ड में वो लिंक क्लिकेबल नहीं होता, नॉर्मल सा चीज़ है। मेन्यू का अलाइनमेंट करना है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी आप चाहो, ये पूरा ऑप्शन आप देखना, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप वेबसाइट पे देखते हो ऑलमोस्ट सारा तरीके का चीज़ बना बनाया कोड आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना कि प्री प्रोसेस्ड खाना होता है, जस्ट सेफ क्या करते हैं उसको फिर से प्री हीट करके, लाइक फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके हीट करके सर्व करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सीन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, फिर आती बारी लिस्ट ग्रुप का। तो लिस्ट ग्रुप में क्या है, ये सारे ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं, लाइक लिस्ट बनते हैं वो सारा चीज़। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं जो आपका चीज़ें ऑप्टिमाइज करती हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका लिस्ट ग्रुप, लाइक लिस्ट आइटम को ग्रुप किया हुआ है। देखो लिस्ट आइटम ही है ना, इसको ग्रुप बनाया हुआ है, तो लिस्ट ग्रुप क्लास ऐड कर दोगे और लिस्ट ग्रुप आइटम में जितना भी आइटम्स ऐड करते जाओगे वो सारे ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। एक्टिव के लिए जस्ट एक्टिव क्लास आपको लगाना होता है, देखो यहाँ पे एक्टिव क्लास लगा दिया, ये एक्टिव हो गया। ठीक है, डिसेबल्ड आइटम में तो ऊपर वाला देखो आइटम डिसेबल्ड है, इसका कलर थोड़ा सा फेड कर जाएगा। ठीक है, लिंक बटन जो भी चाहो आप इसको बना सकते हो। प्लस में क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट पीछे से बैकग्राउंड कलर वगैरह ले डाला होता है वो हट जाएगा, वही चीज़ वहाँ पे प्लस। नंबर्ड में आप चाहो तो नंबर डाल सकते हो, तो लिस्ट ग्रुप नंबर डाला हुआ तो लिस्ट ग्रुप नंबर्ड में आ गया। आप चाहो इसके साइड में तो बैजेस वगैरह लगा सकते हो। देखो इस तरीके से चीज़ें आप रेडी कर सकते हो। तो आपने इस तरीके का ही लेआउट वेबसाइट पे यूज़ करा होगा,
तो जो भी आपको लेआउट चाहिए होगा ना, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग कंटेंट एडिट कर लो, आपका वेबसाइट काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट हो जाएगा इसके हेल्प से। देखो लिस्ट में आप चेकबॉक्स वगैरह बना सकते हो, और इसी तरीके का चीज़ आपने देखा होगा MCQ वेबसाइट पे ऑप्शन जो मिलता है, राइट। इसी चेकबॉक्स को आप रेडियो में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा MCQ का ऑप्शन। देखो बन गया MCQ का ऑप्शन। ये मल्टी सेलेक्ट वाला ऑप्शन हो गया, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, राइट। इसमें एक और आइटम ऐड कर दो 4 इनपुट का, तो MCQ के लिए आपका रेडी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके का लेआउट आप यूज कर सकते हो। मॉडल जो पॉपअप की बात मैं कर रहा था, ये वही चीज़ है। देखो तो एक बटन है जिस पर क्लिक करोगे, देखो मॉडल लॉन्च हो जाएगा। आपने पॉपअप देखा होगा वेबसाइट पे, तो आप इसकी हेल्प से इजीली पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक बैकड्रॉप, इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही पॉपअप ओपन होगा, कहीं भी क्लिक करोगे तो नहीं बंद होगा पॉपअप। स्टैटिक बैकड्रॉप में यही होता है, जब तक क्लोज नहीं करते हो। नॉर्मल पॉपअप में क्या था कि कहीं भी क्लिक करोगे वो बंद हो जाएगा, राइट। बट स्टैटिक बैकड्रॉप वाला अगर आप चूज करते हो तो वो कहीं भी क्लिक होगा तो बंद नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हो। तो ये है स्टैटिक बैकड्रॉप का। फिर स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट, बड़ा सा कंटेंट आपको दिखाना पॉपअप के ऊपर, तो ये चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डेमो मॉडल है, आपका कंटेंट के अंदर स्क्रॉलिंग है, राइट। पॉपअप फिक्स है, उसके कंटेंट के अंदर स्क्रॉलिंग था। वर्टिकली सेंटर, अगर आपने नोटिस करा हो सारा मॉडल ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, बट ये स्क्रीन के बीचों बीच ओपन होगा, बस यही डिफरेंस है। स्क्रॉलेबल बनाना, तो देखो सेंटर में अब स्क्रॉलेबल भी है, ठीक है। अब टूल टिप एंड पॉप ओवर, जैसे टूल टिप में क्या होता है, आप उसके ऊपर जाते हो तो टूल टिप इसके ऊपर आता है, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो ये है टूल टिप, ठीक है ना। पॉप ओवर टाइटल आ गया, और ये पॉप ओवर एट्रीब्यूट वगैरह आ गया, ये पॉप ओवर आप सेट कर सकते हो। ग्रिड यूज करना है तो मॉडल के अंदर आप बिग ग्रिड यूज कर सकते हो, ठीक है। लार्ज मॉडल चाहिए तो वो भी कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू वगैरह भी पास कर सकते हो। तो ये चीज़ देख लेना आप, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बड़ा सा मॉडल ओपन करने का भी। ये फर्स्ट मॉडल के लिए ओपन करने के लिए सेंटर्ड था, वर्टिकली सेंटर्ड, ठीक है। बड़ा सा मॉडल चाहिए तो एक्स्ट्रा लार्ज मॉडल ये है, लार्ज मॉडल चाहिए ये लार्ज मॉडल है, स्मॉल मॉडल चाहिए स्मॉल मॉडल है, ठीक है। तो ये सारे मॉडल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फिर है नैव बार, नैव बार में आपको जो नेविगेशन मेन्यू देखते हो बहुत सारी चीज़ें देखो है, इसी तरीके नेविगेशन मेन्यू आप देखते हो ना। नॉर्मली जस्ट ब्रांड नेम है, ठीक है, ये ब्रांड नेम के साथ है। इमेज और टेक्स्ट ये ऐसे यूज़ कर सकते हो ब्रांड नेम में। नेविगेशन मेन्यू सिर्फ चाहिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको डिसेबल्ड मेन्यू चाहिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर ड्रॉप डाउन के साथ चाहिए तो ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। सर्च बार चाहिए आपको तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे आपके नेविगेशन मेन्यू के ऑप्शंस है। नैप बार वो आप यूज में लेकर के आ सकते हो, कलर वगैरह सेट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आती है नैप्स एंड टैब्स। नैप्स एंड टैब में क्या है कि लाइक ये हॉरिजेंटल टैब्स है, ठीक है। इसमें स्टाइलिंग भी अलग अलग है, सेंटर्ड अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, वर्टिकली टैब्स हैं, राइट। अब टैब में जाओगे तो ये सारे टैब कंसिडर होंगे, ऊपर वाले नैब्स बोलते हैं उसको, और ये टैब्स हैं। पिल्स में आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। फिल एंड जस्टिफाई, ये सब चीज़ लाइक कॉन्टेस्ट बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, सो दैट कि जब आपको सिखाएंगे ना, जब हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे या फिर अभी PHP सीखेंगे उस वक्त ये सारी चीज़ें यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये मत समझना कि लाइक स्पीड में मैं जा रहा हूँ, बस एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको जब मैं यूज़ करूँ तो आपको समझ में आए, ठीक है। फिर ऑफ कैनवास पे अब जाते हैं। ऑफ कैनवास में आपने देखा होगा क्या कि बहुत सारे फ़ोन में आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड से मेन्यू ओपन होते हैं। कैसे स्टार्ट होता है, देखो क्लिक किया, देखो लेफ्ट साइड से मेन्यू आया, इस तरीके का आपने देखा होगा। तो आप ये चीज़ ऑफ कैनवास के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, और इसी में सारा मेन्यू बना दो ना वर्टिकली। स्क्रॉलिंग बॉडी के साथ है, ये बॉडी स्क्रॉल हो रहा है, राइट, और ये मेन्यू यहाँ पे खुला हुआ है, तो इस तरीके का चीज़ है। बॉडी स्क्रॉलिंग एंड बैकड्रॉप, आप चाहते हो पीछे वाला चीज़ थोड़ा सा ग्रे आउट दिखे, देखो ना पीछे थोड़ा सा ओपेसिटी कम है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ये वाला पार्ट। फिर स्टैटिक बैकड्रॉप, स्टैटिक बैकड्रॉप में क्या होगा, सेम चीज़, पीछे कुछ भी काम नहीं करेगा, जस्ट ये ओपन होगा, जब तक ये क्लोज नहीं करोगे तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये स्टैटिक बैकड्रॉप का कहानी है। डार्क ऑफ कैनवास, तो ये डार्क में आपका खुलेगा, देखो रिस्पॉन्सिव भी आप बना सकते हो ये सारे क्लास नेम यूज़ करके। फिर आती बारी पेजिनेशन, जो आप वेबसाइट पे यूज़ करते हो, तो पेजिनेशन इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो, ठीक है, बना बनाए आपको मिल जाएंगे।
ये सिर्फ CSS है, वर्किंग नहीं है, CSS है, उसको अटैच करना वगैरह सिखाएंगे। ये प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या है, देखो बहुत सारी जगह पे आपने देखा हो कि आपका इमेज लोड होने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दो, अनटिल और अनलेस डेटा नहीं लोड होता है तो ये चीज़ दिखेगा, डेटा लोड हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर वाला चीज़ है कि जहाँ जहाँ क्लास नेम आप डालोगे प्लेस होल्डर, वो आपको दिखेगा कि हाँ लोड हो रहा है, अभी लोड हुआ नहीं है, लोड होगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ आप डाल सकते हो। हर चीज़ के लिए प्लेस होल्डर यूज होता है, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा भी होगा, मोबाइल ऐप में इस तरीके का चीज़ कि पहले वो हिडन रहता है, फिर वो लोड हो जाता है तो कंटेंट से रिप्लेस हो जाता है। तो ये था प्लेस होल्डर। फिर अब पॉप ओवर, जो आपको भी जस्ट मॉडल के ऊपर दिखाया था, क्लिक कर रहे थे साइड से ओपन होकर के आ रहा था, देखो ये चीज़ आ रहा, छोटा सा जस्ट, अगर क्विक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग लिख रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा लिंक है, ये बटन टाइप है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना, तो आप पॉप ओवर पे डाल दो, राइट। ये चारों डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, लेफ्ट राइट, ये टॉप पे है, राइट के लिए है, बॉटम के लिए है, लेफ्ट के लिए। आप चाहो तो कस्टम कंटेनर वगैरह बना सकते हो, यह कस्टम पॉप ओवर है, इस पर सब चीज़ें एडिट की हुई है। डिसमिस ऑन क्लिक, लाइक क्लिक हो कहीं भी बाहर तो डिसमिस हो जाए, तो ये डिसमिसेबल पावर ऑफ क्लिक ओवर है। ठीक है, डिसेबल्ड में क्लिक करोगे तो भी आएगा। ठीक है ना, तो ये था पॉप ओवर। फिर है प्रोग्रेस बार, जो आपको बूटस्ट्रैप में भी सिखाया था, ये नॉर्मली HTML में भी सिखाया था, ये प्रोग्रेस बार है बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हाइट विड्थ सब कुछ आप सेट कर सकते हो। लेवल्स, बैकग्राउंड कलर, लेवल में क्या होगा ना कि इसके ऊपर दिखेगा, इसमें एक चीज़ अच्छा ये लगता है कि लेवल आपका बूट प्रोग्रेस बार के अंदर दिखता है। ठीक है, ये ऑप्शन मिलते हैं। मल्टीपल आप इस तरीके से दिखा सकते हो, देखो ये थोड़ा सा हेजी टाइप का है, राइट, एनिमेटेड टाइप है, ये इस तरीके से मूव होता हुआ टाइप दिखेगा। फिर स्क्रॉल स्पाई, स्क्रॉल स्पाई का काम क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे वैसे टैब स्विच करता है, देखो चेंज हो रहा है, देखो चेंज हो गया ना। तो आप इस तरीके का अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये चीज़ यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल स्पाई। नेस्टेड नैप, ये देखो जैसे जैसे मूव करते जाओ नीचे, ये आइटम्स चेंज होते जाएंगे। और ये सब चीज़ ना जब ब्लॉग पे काम करते हैं ना, ब्लॉग वगैरह लिखते हैं या कोई आर्टिकल, उसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है कि लाइक किस सेक्शन में आप हो, ये चीज़ बताते जाता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अगर आप किसी चीज़ का पढ़ो तो इस तरीके का चीज़ आपने देखा होगा, तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो। क्लियर है। फिर आती कहानी लिस्ट ग्रुप का, कि आपको अगर लिस्ट ग्रुप करना है तो देखो इस तरीके से क्लिक करते जाओ, चेंज होते जाएगा। देखो इसमें स्क्रॉल करेंगे ना, कहानी इसमें आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखो आइटम चेंज होगा, चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल स्पाई का यूज कर सकते हो। इसमें भी देखो लिंक बना हुआ है, जस्ट स्क्रॉल करते जाओ, चेंज होगा। इस तरीके का चीज़ आपने देखा होगा वेबसाइट पे, और ये आपको लगता हो कितना मुश्किल है, बट आप बूटस्ट्रैप के हेल्प से काफ़ी ईजी कर सकते हो। ठीक है, फिर आती बारी स्पिनर्स। तो स्पिनर में क्या है, गोल गोल घूमने वाला चीज़, लोडर, देखो है ना। तो ये लोडर आप डाल सकते हो अलग अलग कलर्स में। ठीक है, ग्रोइंग स्पिनर, तो इस तरीके का ड्रॉप वाला चीज़ यूज़ करोगे तो ग्रोइंग स्पिनर आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर है टोस्ट। टोस्ट में क्या होता है कि लाइक आपने देखा होगा, टोस्ट जो है मेनली यूज होता है, छोटा सा चीज़, ये चीज़ टोस्ट ओपन हुआ क्लोज हो जाए, देखो क्लिक किया टोस्ट ओपन हुआ राइट साइड में, छोटा सा बंद हो गया। ये आपने टोस्ट देखा होगा किसमें, फेसबुक अगर आप यूज़ करते होगे तो कोई नोटिफिकेशन आता होगा तो इसी तरीके से टोस्ट आता है, राइट, लेफ्ट साइड में देखा होगा बॉटम पे। तो आप इस तरीके से टोस्ट ओपन कर सकते हो और ये क्लोज होने वाला चीज़ रहेगा, टेक एक्शन क्लोज। तो टोस्ट इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो। क्लियर है। फिर है टूल टिप्स। टूल टिप्स में क्या होगा कि जैसे आप उसके ऊपर हवर करोगे तो उसका नीचे टूल लाइक उसके नीचे में आपका उसका टूल टिप में जो भी कंटेंट रहेगा वो आ जाएगा, देखो आ गया, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, ये डायरेक्टली ऐसे। तो आप इस तरीके से टूल टिप क्रिएट कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये सारा चीज़ था आपका किस चीज़ के लिए, बूटस्ट्रैप के लिए। तो ये सारा आइटम आपका बूटस्ट्रैप का है, मैंने जस्ट आपको गो थ्रू करवाया है चीज़ें। आई होप कि आपको अब याद रहेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से कर सकते हो। तो ये सारे पावर आपको बूटस्ट्रैप देता है कि आप इसका बना बनाया एलिमेंट्स यूज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका टोटल बूटस्ट्रैप का कहानी। ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए, आप एक बार रिवीजन कर लेना और इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में आप सीख जाओगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करा, क्योंकि हम इसको डेली यूज़ करेंगे। लाइक अब से शुरू से लेकर लास्ट जब तक हमारा ट्रेनिंग चलेगा ना, तब तक हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे फॉर CSS पर्पस, कि ताकि हमारा टाइम सेविंग हो और CSS हमें बना बनाया मिल जाए, बस उसके कारण। ठीक है,
सो दैट्स इट गाइज। आपको बीच बीच में हम चीज़ें याद भी दिलाते रहेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना इस चीज़ का। तो कल से हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे, बैकएंड लैंग्वेज होता है PHP, तो कल से हम लोग उस पर फोकस करेंगे। सो आज आप लोग ये क्विकली रिवीजन कर लो, गो थ्रू कर लो जस्ट एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं, सो दैट आपको आइडिया रहे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो।